नीतीश कुमार मुआफी मांगो, इस्तीफा दो और घर चले जाओ। नीतीश कुमार अपनी उम्र का कुछ तो ख्याल करो। तुम्हें एक नौजवान मुसलमान खातून की इज्जत पर हाथ डालते शर्म नहीं आई? नीतीश कुमार के खिलाफ भारत समेत दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं। ऑपोजिशन, इंसानी हुकूक की तंजीमें, सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है, क्योंकि भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक बाहिजाब मुसलमान खातून को निशाना बनाया और मुआफी तक नहीं मांगी। नाजरीन, नीतीश कुमार मोदी का यार, मुसलमानों के सख्त तरीन दुश्मनों में से एक माना जाता है। इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार की इस ओछी हरकत की वजह क्या है और इसका पस मंजर क्या है। रियासत बिहार समेत बीजेपी की हुकूमत में मुसलमान किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, हालिया बरसों में भारतीय खवातीन को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, ये सब इस वीडियो में शामिल है। हमारे साथ रहिएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो नाजरीन, भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक तकरीब के दौरान मुसलमान डॉक्टर का हिजाब जबरदस्ती उतारने की कोशिश की। ये चंद सेकंड की वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हो गई। 74 बरस के नीतीश कुमार नौजवान खातून का हिजाब खींच रहे हैं और ये कभी अमल करते वक्त उनके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं, मुस्कान है। उनके साथ खड़े वुज़रा और अफसरान भी ढिठाई से मुस्कुरा रहे हैं और एक मुसलमान खातून हैरानो परेशान सोच रही है उसके साथ ये क्या हो रहा है, उसकी तजलील क्यों की जा रही है। इससे पहले कि वो बेचारी एहतजाज करती, उसको खातून सिक्योरिटी गार्ड्स ने वहां से हटा दिया। ये मुसलमानों को हिरासत किए जाने का पहला वाक़या नहीं है, बल्कि नाजरीन, भारत की मोदी सरकार मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ इन्हें दीवार से लगा रही है। ये वाक़या भारत में मुसलमानों के साथ रवा रखे जाने वाले इम्तियाजी सलूक की एक बड़ी मिसाल है। नीतीश कुमार की हिरासत का निशाना बनने वाली नुसरत परवीन ऑल्टरनेट मेडिसिन की डॉक्टर हैं। इस वाक़े के बाद वो इतनी खौफजदा हुई कि सरकारी ड्यूटी ज्वाइन करने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि सिस्टम उनसे इंतकाम लेगा। डॉक्टर नुसरत इस वाक़े के बाद मंजर आम पर नहीं आई हैं। नाज़रीन, डॉक्टर नुसरत के साथ नारवा सलूक पर बीजेपी की मरकजी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। बीजेपी बिहार ने अपने इत्तेहादी नीतीश कुमार का दिफा किया और कहा कि नीतीश ने जो किया वो सही था, ऑपोजिशन का तनकीद करना नहीं बनता। भारत के मरकजी टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने बीजेपी की नफरत अंगेज बयानियां दोहराते हुए नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि नुसरत परवीन जहन्नुम में जाए, उसे हिजाब पहनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की काबीना के रुकन डॉक्टर संजय निषाद ने भी इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात करते हुए कहा कि हिजाब पर ही हाथ डाला है, कहीं और तो हाथ नहीं डाला गया। उनका बयान, उनका अंदाज खुद ही देखें और उनकी बेशर्मी का लेवल चेक कीजिए। अब जरा कुछ देर को ठहरिए, नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह और डॉक्टर संजय को गौर से देखिए। ये तीनों बुजुर्ग हैं, लेकिन मुस्लिम दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं कि इन्हें अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं और ना एक नौजवान मुस्लिम खातून की इज्जत का कोई पास है। वो मोदी को खुश करने के लिए ऑल फॉल बकते ही चले जा रहे हैं। लेकिन नाजरीन, दूसरे जानिब भारतीय सियासत और समाज में इस वाक़े को लेकर एक गदर मचा हुआ है। नीतीश कुमार से मुआफी का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सवाल पूछा कि अगर कोई मुसलमान रहनुमा किसी हिंदू औरत का घूंघट जबरदस्ती उठाता तो क्या होता। मकबूजा कश्मीर में बीजेपी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने का ऐलान किया। उन्होंने नीतीश कुमार को मुस्लिम खवातीन की तौहीन का मुर्तकिब भी करार दिया है। भारत के नामवर नगमा निगार जावेद अख्तर आजाद ख्याल हैं, खुद को मुल्हिद कहलाते हैं, लेकिन वो भी इस पर चुप ना रहे और नीतीश कुमार की हरकत को गैर अखलाकी करार देते हुए उनसे गैर मशरूत मुआफी मांगने का मुतालबा भी किया। साबका अदाकारा ज़ाहिरा वसीम, सहाफ़ी बरखा दत्त, अदाकार राखी सावंत समेत भारत की मुतअद्दिद नामवर खवातीन की जानिब से भी नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। नाज़रीन, ऑपोजिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस मामले पर वज़ीर आला के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया है। ऑपोजिशन जमात राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि नीतीश कुमार की ज़हनी हालत काबिल रहम हो चुकी है। कोलकाता में मसीहों और मुसलमानों ने मिलकर नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ भी एहतजाज किया है। नाज़रीन, नीतीश कुमार के इस शर्मनाक और घटिया फेल के बाद आलमी सतह पर भारत के खिलाफ शदीद मुज़म्मत और लान तान का सिलसिला जारी है। आलमी मीडिया भारत में मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी अवाम ने भारत की मजहबी इंतहा पसंदी और अक़लियत दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कराची, पेशावर, हैदराबाद, लकी मरवत, बन्नू, केच, चारसदा, नोश की योब और कोहाट समेत मुल्क भर में तलबा और तालिबात
ताजरों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और सहाफियों की कसीर तादाद ने एहतजाज रिकॉर्ड किया। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों से वाक़े का नोटिस लेने की अपील कर रखी है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा, इसे इस्लामी फोबिया का नाम दिया जाए। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि अवामी ओहदेदार की जानिब से किसी खातून का हिजाब या नकाब ज़बरदस्ती हटाना औरत की इज्जत, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। नाज़रीन, भारत में मुसलमानों को हिरासत करने के वाक़यात की एक तवील तारीख है जिस पर कई वीडियोस बनाई जा सकती हैं, लेकिन जिस तरह तवातर के साथ मुस्लिम ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपको याद होगा कि 2022 में कर्नाटक के बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए कानून बनाया कि तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म के साथ कोई मजहबी निशान नहीं पहना जाएगा। इस मुतनाज़ ऑर्डर का असल निशाना हिजाब था। मुतनाज़ हुकूमती ऑर्डर के चंद दिन बाद एक स्कूल की तालिबान को सिर्फ इसलिए क्लास में दाखिले की इजाजत न दी गई कि उन्होंने हिजाब ऑर्डर रखा था। यही नहीं बल्कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हुकूमती फैसला बरकरार रखा, जिसके बाद कर्नाटक में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुसलमानों को खौफज़दा कर दिया। कर्नाटक की 19 साल तालिबा मुस्कान खान हिजाब पहनकर अपने कॉलेज में एक स्कूटी पर दाखिल हुई। इस दौरान उन्हें देखकर हिंदू इंतहा पसंद नौजवानों ने जय श्री राम के नारे बुलंद किए और उनका पीछा किया, उन्हें हिरासा किया, लेकिन मुस्कान खान खौफज़दा नहीं हुई। उन्होंने जवाब में अल्लाह अकबर के नारे लगाए। वीडियो वायरल हुई, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मुस्कान खान आज एक मुस्लिम बहादुर लड़की की मिसाल बन चुकी हैं। इस वाक़े के बाद कर्नाटक में पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए, हड़तालों और एहतजाज के बाद कई दिन तक स्कूल और कॉलेज बंद रहे, लेकिन न भारत बदला, न हिंदू इंतहा पसंदों की मुस्लिम मुखालिफ सोच बदली। डॉक्टर नुसरत केस मुस्कान खान केस का ही एक तसलसल है। हिंदू इंतहा पसंदों ने 2021 में मुसलमान खवातीन के खिलाफ एक घिनौनी ऑनलाइन कैंपेन भी लॉन्च की, जिसमें सूली डीलर नामी एक ऐप लॉन्च की गई। इस ऐप में यह दिखाया गया था कि जैसे वो अपने सार्फिन को सूली खरीदने का मौका दे रहे हैं। सूली एक तौहीन अमेज इस्तिलाह है जो हिंदू इंतहा पसंद मुसलमान खवातीन को ऑनलाइन ट्रोल या परेशान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हकीकी तौर पर कोई नीलामी नहीं हो रही थी, लेकिन यह ऐप बनाकर मुसलमान खवातीन को हिरासा करने और बेइज्जत करने की कोशिश की गई। नाज़रीन, भारत में बैनुल मज़ाहिब शादियां भी आम हैं। हिंदू इंतहा पसंद इन शादियों को लव जिहाद का नाम देकर शादीशुदा जोड़ों को हिरासा करते हैं। अगर लड़की हिंदू हो तो मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती उसका मज़हब तब्दील कराया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 2020 में बाकायदा कानून साजी करके हिंदू खवातीन से शादियां करने वाले मुसलमानों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कराए हैं। भारत में मुसलमानों को पूरा सिस्टम निशाना बना रहा है। उन पर सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद हो रहे हैं, उन्हें हर जगह इम्तियाजी सलूक का सामना है, और इस सब के पीछे है नरेंद्र मोदी की एक घटिया सोच। नीतीश कुमार 2 दहाइयों से बिहार के वजीर आला हैं और वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के करीबी साथी हैं। नीतीश कुमार मुतनाज़ा सियासी लीडर हैं, बिल्कुल अपने दोस्त नरेंद्र मोदी की तरह। वो कई मौक़ों पर तनाज़ात की जद में आते रहे हैं। अगस्त 2025 में नीतीश कुमार ने एक मदरसे में होने वाली तकरीब में मुसलमानों के लिए मखसूस टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, जिस पर मुस्लिम कम्युनिटी ने नाराजगी का इजहार भी किया। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, संजय निषाद भारत के नाम निहाद सेकुलरिज्म का पर्दा खुद ही फाश कर रहे हैं। अक़लियतों के खिलाफ मजालिम और इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात से भारत अपनी मौत के परवाने पर खुद दस्तखत कर रहा है। मोदी का वशवा गुरु का सपना उसके अपने ही चकना चूर करने पर तुले बैठे हैं। भारत दिन ब दिन टुकड़े टुकड़े होने की जानिब बतदरीज बढ़ता ही चला जा रहा है।